हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको सभी देशों के जो राष्ट्रीय खेल हैं उनके बारे में बताऊंगा और उस खेल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तीनों बातें आपको अच्छे से नोट करनी है कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है और उस खेल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको क्रम वाइज याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इन तीन बातों से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेलों से संबंधित। पहले नंबर पे दिया गया है हमारा प्यारा भारत। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों आप सभी को पता होगा, हॉकी है। और हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। दूसरे नंबर पे दिया गया है अमेरिका। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। और बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 9 होती है। तो दोस्तों आपको राष्ट्रीय खेल के साथ साथ खिलाड़ियों की संख्या भी पता होना चाहिए, ताकि इससे अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर पाएँ। तीसरे नंबर पे दिया गया है इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। और क्रिकेट का जो जन्म स्थान माना जाता है वो भी किसको माना जाता है, वो भी इंग्लैंड को ही माना जाता है। और क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो आपको पता होगा 11। 4 नंबर पे दिया गया है स्पेन। स्पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांड युद्ध के बारे में अवश्य पूछता है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सांड युद्ध है। और इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो एक ही होता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी एक ही माना जाता है। 5 नंबर पे दिया गया है जापान। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो है जूडो। जूडो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। 6 नंबर पे दिया गया है कनाडा। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो आइस हॉकी है। जो बर्फ़ में हॉकी खेली जाती है उसको क्या कहते हैं, आइस हॉकी कहते हैं। और इसके अंदर खिलाड़ियों की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 6। हॉकी और आइस हॉकी में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है दोस्तों। हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 और आइस हॉकी के अंदर होती है 6। 7 नंबर पे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। और क्रिकेट के अंदर मैंने आपको बताया है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों तो 11। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, HCF। H का मतलब होता है हॉकी, C का मतलब होता है क्रिकेट, F से मतलब होता है फुटबॉल। इन तीनों के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी तो 11 होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों बातें आपको याद रखना है। HCF से आप क्या याद रख सकते हो, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। इन तीनों के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। 8 नंबर पे दिया गया है रूस। रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो है दोस्तों चेस। चेस के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो 2 व्यक्ति हो सकते हैं इसके अंदर। 9 नंबर पे दिया गया है मलेशिया। मलेशिया का जो बैडमिंटन है वो है इसका राष्ट्रीय खेल। बैडमिंटन किसका राष्ट्रीय खेल है तो मलेशिया का। और इसके अंदर भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो सकती है तो 1 या 2 हो सकती है बैडमिंटन के अंदर। 10 नंबर पे दिया गया है दोस्तों हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के अंदर एक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं टेबल टेनिस के अंदर। 11 नंबर पे है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो भी किसका है, पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी है तो 11 है। भारत का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। उसके अंदर भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी तो 11। 12 नंबर पे दिया गया है ब्राज़ील। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी है तो 11। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों HCF से आप 3 खेलों की जो खिलाड़ियों की संख्या है वो आप याद रख सकते हो। 13 नंबर पे है फ्रांस। फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। फुटबॉल में कितनी होती हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। 14 नंबर पे दिया गया है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है
1 या 2 हो सकती हैं। 15 नंबर पे दिया गया है भूटान। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीर अंदाजी। तीर अंदाजी के अंदर भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 1 व्यक्ति हो सकता है। 16 नंबर पे है दोस्तों बांग्लादेश। हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7। 17 नंबर पे दिया गया है बुल्गारिया। बुल्गारिया का जो राष्ट्रीय खेल है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बार्तोलन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि बार्तोलन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आपको याद रखना है बुल्गारिया। और इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। जो भारत के अंदर वेट लिफ्टिंग कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बार्तोलन कहते हैं दोस्तों। 18 नंबर पे दिया गया है कनाडा। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो आइस हॉकी। मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, ये रिपीट हो गया है। चलो कोई बात नहीं है, आपको साथ साथ याद हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आइस हॉकी। और इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 19 नंबर पे दिया गया है हंगरी। हंगरी का राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। हंगरी भी काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हंगरी का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, वाटर पोलो। और इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 7। 20 नंबर पे दिया गया है ईरान। ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है दोस्तों कुश्ती। और कुश्ती में कितने व्यक्ति होते हैं, एक साइड से 1 होता है, दोनों साइडों से मिला के कितने हो सकते हैं, 2 व्यक्ति। 21 नंबर पे दिया गया है श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ज़्यादा आप नहीं याद रख सकते, तो दोस्तों जो हमारे देश के साथ कंट्री लगती हैं उनका जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको याद होना अवश्य है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ज़्यादा हमारे देश के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनसे आप याद रख सकते हो राष्ट्रीय खेल। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो वॉलीबॉल है। इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अपने एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।